देखिए, चारों अध्याय हमने समझे और आज जो पांचवा अध्याय है यह है कर्म संन्यास योग। देखिए, जैसे हर बीमारी की एक टेबलेट होती है और हमने ये भी जाना है कि ज़्यादातर बीमारी साइकोसोमेटिक है। साइको का मतलब मन और सोमेटिक का मतलब है शरीर। शरीर, मन और बुद्धि, इनको जानना कितना ज़रूरी है। जब 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक है तो गीता टेबलेट है उन सब साइकोलॉजिकल बीमारियों का, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती है। बीमारी भी शायद छोटा ही शब्द है, मैं यूँ कहूँ कि रोग पैदा होते हैं, क्योंकि बीमारी तो चली जाती है पर रोग तो परमानेंट नेचर के होते हैं। अगर हम रोग मुक्त होना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये श्रीमद् भगवत गीता उसका सही ट्रीटमेंट है, सही इलाज है। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं इस पांचवें अध्याय की, ये अध्याय उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो पीस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो अंदर से अशांत है और शांति की जिनको तलाश है, जो अंदर से अपने आप को बहुत फ्रस्ट्रेट और इरिटेट फील कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन बीमारियां लेकर आती है। जी भी रहे हैं और जी नहीं भी रहे हैं। कितना अच्छा हो कि अंदर से हैप्पीनेस आ जाए, खुशियाँ आ जाए। मुझे लगता है अगर कोई एक शब्द में इस पांचवें अध्याय का नाम देना हो तो मैं कहना चाहूँगा शांति, ईश्वरमय होना, कर्म संन्यास, ईश्वर के समतुल्य हो जाना, ईश्वर में मिल जाना और परमानेंट शांति को महसूस कर लेना, इस अध्याय का आउटकम है। मैं एक बार आपको पीछे भी लेकर चलता हूँ और ये बता देना चाहता हूँ कि हर चैप्टर किसी एक मर्ज की दवा है। आप सुन नहीं पाते, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगता, आपको पहला चैप्टर पढ़ना चाहिए। यह है अर्जुन विषाद योग, जो आपके मन में जिज्ञासा तैयार करेगा। क्यूरियोसिटी जब तक नहीं होगी, नोबडी कैन हेल्प यू। लेकिन अगर आपको कोई दूसरी चीज की तलाश है, आपको डर बहुत लगता है, आप अभी समझे ही नहीं है इस डर का कारण क्या है, तो मैं कहना चाहूँगा फिर दूसरा चैप्टर आपके लिए सांख्य योग, और सांख्य का मतलब है ज्ञान। तो आपको सेकंड चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो आप अपना परिचय जानिए, और इसका एक शब्द में नाम देना हो तो दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग का नाम देना चाहेंगे आत्मा। जो आत्मा को समझ जाता है वो भय मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर आपको तीसरी बीमारी है कि आप अपने आप को ही नहीं पहचान रहे, आप सिर्फ मैटर की बातें करते हैं, गाड़ी और बड़ी गाड़ी और सुख में ही खोए जा रहे हैं और उसके बाद भी दुखी हुए जा रहे हैं और आपको अपना परिचय ही नहीं है, तो फिर आपके लिए तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है कर्म योग। अपने आप को जानना, फिजिकली अपने आप को समझना। लेकिन अगर आपको चौथी बीमारी लगी हुई है, आपको विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर है कि नहीं है, तो फिर आपके लिए चौथा है और उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब जिसको जो समस्या है वो उस चैप्टर को पढ़े, पर आज जिसकी हम बात करेंगे वो तो पीस की बात होगी। पीस ही नहीं, परमानेंट पीस की बात होगी। आइए चले इस यात्रा पर। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप श्रीमद् भगवत गीता संजय की नज़र से चैप्टर नंबर 5। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, कभी आप सांख्य योग यानी ज्ञान की चर्चा करते हैं और कहते हैं ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, और कभी तो आप कर्मयोग की बातें करते हैं और कहते हैं कि कर्मयोग भी अच्छा है। मुझे ये बताइए मधुसूदन कि इन दोनों मार्ग में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? और इतना ही नहीं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो मार्ग श्रेष्ठ क्यों है। कितना अच्छा सवाल है। ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है कि कर्म मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है? अगर इसका गहराई से इसके बारे में हम जानना चाहे तो ये दोनों मार्ग वास्तव में एक ही है। कुछ ऐसा है कि एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए दो मार्ग है, पर चीज एक ही मिलती है, पहुंचते एक ही जगह। ज्ञान मार्ग से भी हम वहीं पहुंचेंगे और कर्म मार्ग से भी हम वहीं पहुंचेंगे। देखिए, शुरू के अध्याय में कर्म करने के बारे में बताया गया। ज्ञान मार्ग में भी कर्म करना होगा तो कर्म मार्ग में भी कर्म करना होगा। कर्म तो करना ही होगा,
नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि कर्म तो करना ही होगा। तो फिर अब आगे क्या? अब निष्काम कर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्ञान तभी परिपक्व होगा जब कर्म मार्ग पे चला जाएगा। कर्म तो दोनों मार्ग में करना है, लेकिन सवाल इस बात का है कि बिना कर्म किए ज्ञान मार्ग पे चलना कितना कठिन है। कुछ ऐसे समझिए, एक टीचर है जो सिर्फ टीचिंग करता है, लेकिन उसका नॉलेज अप्लाइड नहीं है। उसका नॉलेज मैच्योर कैसे होगा? और शायद आज हमारी सोसाइटी में यही प्रॉब्लम है। टीचर्स टीचिंग कर रहे हैं एंड वेयर इज द एप्लीकेशन? अगर कोई टीचर कंप्यूटर के बारे में थियोरिटिकल नॉलेज रखता है और उसने उसे अप्लाई नहीं किया, तो उसके नॉलेज में मैच्योरिटी कैसे आएगी? अगर वो चाहता है कि उसके नॉलेज में मैच्योरिटी आए, उसका ज्ञान परिपक्व हो, अच्छा बने, श्रेष्ठ बने, तो उसे फिर ज्ञान के साथ साथ कर्म करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर कोई पर्सन कर्म ही किए जा रहा है। एग्जाम्पल ले, कोई पॉलिटिशियन है, अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है। वो कितना भयानक हो सकता है, वो कितना खराब हो सकता है। मुझे लगता है सिर्फ काम करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, काम करते करते नॉलेज एक्वायर करना भी जरूरी है। कुल मिलाकर अगर हम सारांश में कहें तो कर्म करते करते ज्ञान प्राप्त करना होगा, और ज्ञान प्राप्त करते करते कर्म करना पड़ेगा, और इन दोनों का जो आउटकम है वो तो एक ही है। इसलिए अगर हम यूं कहें कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का जो फल है, जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो तो एक ही है। इसलिए इन्हें पृथक पृथक ना जान अर्जुन, ये तो दोनों एक ही मार्ग है। मधुसूदन कुछ इस तरह से समझा रहे हैं, और इसके बाद में फिर एक और चर्चा होती है, अध्याय 5, और इसमें बात होती है 5। पहली बात, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? दूसरी बात, योगी कौन है? तीसरी बात, ब्रह्मविद कौन है? चौथी बात, आनंद और सुख में क्या फर्क है? और पांचवी बात, एकाग्रता कैसे बने, श्वासों पर ध्यान लगाना क्या है। ये 5 बातें इस पूरे अध्याय का क्रक्स है, सारांश है। आइए हम इनमें से एक एक पॉइंट को गहराई से जानें। अब सवाल ये उठता है, योगी कौन है? और इस अध्याय में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया गया। देखिए, योगी कमल के समान है, और कमल की खास बात देखिए, कीचड़ में रहता है, जल में रहता है, लेकिन फिर भी सूखा रहता है। यानी जल उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता, और वो उतना ही सुंदर और उतना ही पवित्र बना रहता है। योगी वही पुरुष है, योगी वही है जो अपने अंदर बाहर को नहीं आने देता, जो अपने अंदर ही लीन रहता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर पाता है। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं। फांसी के फंदे पर झूल जाना और हंसते हंसते, ये तो कोई योगी पुरुष ही कर सकता है। भगत सिंह निश्चित रूप से योगी रहे होंगे, राजगुरु निश्चित रूप से योगी रहे होंगे, चंद्रशेखर निश्चित रूप से योगी रहे होंगे, क्योंकि मृत्यु का भय तो बहुत सताता है। पर योगी के साथ तो ऐसा नहीं होता। अगर हम देखें, एक आयरन लेडी जो पूरे भारतवर्ष में एक आयरन लेडी के नाम से जानी गई, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, मैं उन्हें योगी कहना चाहूँगा। आज हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है, जो आज बड़े बड़े फैसले लेते जा रहे हैं और दृढ़ता से फैसले लेते जा रहे हैं, ये भी योगी बनना की प्रक्रिया है। मैं कहूँ बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये भी योगी है, क्योंकि योगी वो है जो स्ट्रेस नहीं करता और लगातार कर्म करता रहता है। सबका स्तर अलग अलग है, पर योगी बनना ही वास्तव में जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन से अगर कुछ पाना है तो हमें फिर योगी बनने को समझना पड़ेगा। अब जाने ये योगी का स्वभाव कैसा होता है, दिखता कैसे है, बोलता क्या है, क्या खास बात होती है इसके अंदर। तो देखिए,
योगी वो है जिसने अपने शरीर को जीत लिया है, योगी वो है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, योगी वो है जिसने अपने मन को जीत लिया है, इसलिए मनजीत बोला जाता है। योगी वो है जिसके हृदय में ईश्वर है। मुझे लगता है ऐसा इंसान भय से मुक्त हो जाता है, ऐसे इंसान को ही शांति प्राप्त होती है और उस शांति के वातावरण में ही वो अच्छे निर्णय ले पाता है। इसलिए कितना अच्छा हो आज का ये आधुनिक समाज योगी बनने की सिस्टम को समझे। ये योगी कैसे बना जाता है, ये योगी क्यों खास हो जाता है, इस योगी का मन किस तरह का हो जाता है। योगी वो पर्सन भी है, योगी वो व्यक्ति भी है जो विषयों में आसक्त नहीं होता। ऐसा कैसे संभव है मधुसूदन कि कोई व्यक्ति विषयों में आसक्त ना हो? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब किसी को बड़ा मिल जाता है तो छोटा छूट जाता है। जब किसी इंसान को कुछ बड़ा मिल जाता है, जब उसे परम शांति मिलने लगती है, जब उसको प्रसन्नता मिलने लगती है, जब उसको आनंद मिलने लगता है, तो फिर उसे पदार्थ छूट जाता है, वो मैटर को छोड़ देता है, वो मटेरियल चीज़ को समझने लग जाता है, वो योगी बन जाता है। और ये योगी बनने से उसे ऐसी शांति और ऐसा पीस मिलता है जो परमानेंट नेचर का होता है। कुछ व्यक्ति है जिन्हें कभी कभी पीस मिलता है, कभी कभी वो अशांत हो जाते हैं, कभी शांत और कभी अशांत। अगर चिर स्थायी शांति चाहिए तो मुझे लगता है फिर ये चैप्टर, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। अब इस अध्याय की चौथी महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मविद कौन है? ब्रह्मविद वो है जो किसी कुत्ते और गाय में फर्क नहीं करता, दोनों में आत्मरूप देखता है। जो किसी चांडाल या ब्राह्मण में फर्क नहीं करता, दोनों में ईश्वर में आत्मा को देखता है। जो बहुत विशाल बन गया है, जिसको हाथी में भी एक आत्मा ही दिखाई देती है। इस तरह से वो पूरे यूनिवर्स उसके आत्मा का विस्तार हो जाता है। वो किसी में दोष देखता ही नहीं, उसको सब में अच्छा ही दिखाई देती है। और ये हायर स्टेज है। आज देखिए हमारे समाज में हम देखें तो महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बुद्धिज़्म को आगे ले गए, ध्यान मार्ग को आगे बढ़ाया, वो गीता का ही तो बढ़ता हुआ रूप है। अगर हम बात करें जैनिज़्म की तो भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने भी जो बात की वो अहिंसा की बात थी, वो भी तो गीता का वृहत रूप ही है। आगे हम देखें जीसस क्राइस्ट, उन्होंने प्रेम की बात की, वो भी गीता की ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम और आगे देखें तो प्रॉफेट मोहम्मद, इन्होंने जो इस्लाम में बात की, शरीर को समझने की बात की, ये भी तो गीता का बढ़ता रूप ही है। गीता बहुत पुरानी है, गीता प्राचीन है, गीता सबको समेटे हुए है, गीता ब्रह्मविद बनने की कला है। और देखिए ना, आज हम इतने सब लोगों को जानने के बाद में अगर एक सारांश में बात करें तो परमात्मा कौन है? परमात्मा अच्छा करता है, बुरा करता है? परमात्मा तो कुछ करता ही नहीं है। परमात्मा तो किसी में लिप्त भी नहीं होता, और इसी तरह से ब्रह्मयोगी भी किसी में लिप्त नहीं होता, और परमात्मा भी लिप्त नहीं होता और ब्रह्मविद भी लिप्त नहीं होता। तो इन दोनों के मिल जाने से उसे परमानेंट नेचर की शांति नहीं मिलती, अब हायर स्टेज आनंद की प्राप्ति होती है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस की तरफ बढ़ता है इंसान। आइए कुछ और आगे बढ़े। एक और महत्वपूर्ण बात, सुख और आनंद में क्या फ़र्क है? देखिए, एक इंसान एक गाड़ी खरीदता है, बहुत खुश होता है, उसके बाद एक बड़ी गाड़ी खरीदता है और खुश होता है, लेकिन ये इच्छाएं तो बढ़ती ही जाती है। उसे सुख तो मिलता है लेकिन आनंद नहीं मिलता। और ये आनंद जो है ये क्या है? ये आनंद अनलिमिटेड हैप्पीनेस है। ये आनंद एक हायर स्टेज है। जब आपको एक हायर स्टेज मिल जाती है तो पीछे वाली स्टेज छूट जाती है। जिससे संसार छूटेगा, जिसको संसार में कम इंटरेस्ट आएगा, वो ही तो ईश्वर को समझ पाएगा। इसलिए आनंद एक अवस्था है, हम किसी से मिलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि उसके अंदर सुख है कि आनंद है। सुख के बाद दुख निश्चित रूप से। शायद गीता ये समझा रही है
कि हमारा इस संसार में बार बार आने का कारण ये सुख ही तो है, ये इच्छाएं ही तो है। इच्छाओं से ऊपर निकलने का ये मार्ग है। अगर हम योगी, अगर हम ब्रह्मविद बने तो हमें सुख नहीं बल्कि फिर आनंद मिलेगा, और ये आनंद हमें बहुत आगे ले जाएगा। और शायद यही हम सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन जब तक हम इन सुख से आगे नहीं जाएंगे, जब तक हम उस आनंद का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक ये संसार हमसे छूट नहीं सकता। कुछ संसार छोड़ना पड़ेगा, कुछ आनंद की इच्छा करनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। इसमें हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। छोड़ना है तो हमारे अंदर छुपे हुए राग और द्वेष को छोड़ना है, तो हमारे अंदर के काम और क्रोध को हमें छोड़ना है। क्यों छोड़े? क्योंकि कुछ हायर नॉलेज है, कुछ हायर फीलिंग्स है, और उसके बाद में आपको उन सब में मज़ा ही नहीं आएगा। और इसके आखिरी में श्री कृष्ण ध्यान को बढ़ाने की बात कहते हैं। वो बताते हैं कि आप श्वास पे ध्यान लगाकर कैसे उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। श्वास का अंदर आना और श्वास का बाहर जाना। जब श्वास बाहर जाती है तो हम उसे अपान कहते हैं, और जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो हम उसे प्राण कहते हैं। प्राण और अपान में जब संतुलन आ जाता है तो बॉडी में स्थिर प्रज्ञता आती है, इंसान स्थिर होने लगता है, उसका ध्यान एक तरफ लगने लगता है। इसमें यह भी कहा गया है कि जब आप सीधे बैठे तो आपकी आंखें सीधी होनी चाहिए, आपका शरीर सीधा होना चाहिए, आपका ध्यान भ्रकुटी पे होना चाहिए। ये कोई अवस्था की बात नहीं कही गई है। भ्रकुटी पर ध्यान होने का मतलब है कि आपका चित्त इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि आप योगी बनने की यात्रा पे लगे हैं, क्योंकि आप ब्रह्मविद बनना चाहते हैं, क्योंकि आप शांति, परम शांति और आनंद प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इसलिए आपको पहले स्थिर होना पड़ेगा, और स्थिर होने के लिए सबसे आसान और सब समय जो आपके साथ रहती है वो आपकी अपनी श्वास। इन श्वासों पर ध्यान लगाना, यही महात्मा बुद्ध के नॉलेज से विकसित हुआ और बाद में कहलाया गया विपश्यना। विपश्यना का ज्ञान भी श्वासों पर ध्यान लगाना ही तो है। आइए हम इस नॉलेज को, ये अध्याय 5 की इस बात को आत्मसात करें और उस परम आनंद को फील करें। उसके लिए हमें इस संसार में ही रहना है, क्योंकि एक योगी भी वो है जो इस संसार में रहता है, लेकिन वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन के रहता है, वो दूसरे को गाइड करने के लिए रहता है, और वो बाहर रहते हुए भी बाहर नहीं होता, और वो अपना काम उतना ही स्वाभाविक और सहजता से करता रहता है। यही गीता का 5वां अध्याय है, जो चिरस्थायी शांति और आनंद का एहसास कराता है। आइए जाते जाते एक बार रिकैप हो जाए, एक बार पूरा रिवीजन हो जाए। सबसे पहली बात जो इस अध्याय में की गई वो की गई थी ज्ञान योग और कर्म योग में से श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है और क्यों। फिर हमने दूसरी बात की योगी कौन है, और हमने तीसरी बात समझी ब्रह्मविद कौन है, और चौथी बात हमने समझी थी कि आनंद और सुख में क्या फ़र्क है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था श्वासों पर ध्यान लगाने की प्रक्रिया क्या है। इस तरह से यह अध्याय हुआ। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि जो गीता का ये जो अगला अध्याय है, ये 6ठा अध्याय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम है सभी स्टूडेंट की, पढ़ते समय ध्यान नहीं लगता, एकाग्रता नहीं बनती। अगर आप भी अपनी एकाग्रता बढ़ा लेना चाहते हैं, आप भी अवेयरनेस के साथ जीवन जीना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हर समय काम पर मेरा ध्यान लग जाए, तो फिर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस यात्रा पर जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता संजय की नज़र से। और जाते जाते एक आखिरी बात और भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने सवाल ज़रूर पोस्ट करें, क्योंकि जब आप सवाल डालते हैं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि एजुकेशन मुफ्त में नहीं होता। आपसे मेरी बस इतनी अपेक्षा है कि आप कुछ अच्छे सवाल पोस्ट करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइए अच्छा लगा, और अगर आपको ना लगे तो भी आप बताइए, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिव होंगे तब हम सीखेंगे, जब हम जिज्ञासु होंगे तब हम सीखेंगे। मैं आपको इसे लगातार सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपको पुनः आमंत्रित करूँगा कि फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे।
अच्युतं केशवम्